मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। फ़लस्तीन का जिक्र आया। अब मुझे बताएं, अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा, क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफगानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी? सेठी साहब, इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली भेज दिए, यहाँ नहीं भेजे, यहाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज दिए। इतने बड़े फोरम से अगर रिकग्निशन की बात नहीं होती कि हमें क्या किसी, आपका एनालिसिस क्या है? वजह ये है 57 मुस्लिम ममालिक को क्यों साफ सूख गया है? क्या आपका एनालिसिस? 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इकट्ठे होते हैं, अमेरिका का खौफ इतना है कि किसी को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन करने की बात नहीं होती कि कश्मीर का बड़ा एतराज किया गया, कश्मीर एजेंडे पर नहीं है। मैंने हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा मसला है, जरा कोई डेवलपमेंट होती है हम कौम को कहते हैं जी डॉलरों की बारिश हो गई, ये हो गया, पता नहीं एक मतलब अजीबोगरीब तरह के ख्वाब दिखाने शुरू कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि टर्की ने भी OIC की मीटिंग में कश्मीर का नाम नहीं लिया। इससे पता चल जाता है कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की। इससे पता चल जाती है ये सारे इस्लामी मुल्क अमेरिका से कितने डरते हैं और हम बेकार में इनके सहारे कश्मीर मुद्दा उठाने की सोच रहे थे। और किसी ने भी एक बार कश्मीर का नाम नहीं लिया। और इस मीटिंग को बुलाने का फ़ायदा क्या हो जब हम अपने मुद्दे ही सॉल्व नहीं करा सकते तो। और अमेरिका का प्रेशर देखे पाकिस्तानी मीडिया इतने सदमे में है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा ये मीटिंग हमने क्यों बुलाई थी। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। तो पाकिस्तान ने जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई वो मकसद पाकिस्तान ने हासिल कर लिया आपके ख्याल में अफ़गानिस्तान के लिए? मेरा ख्याल है कि नहीं, जिस हद तक तवक्को थी वो नहीं हुआ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि लोगों को समझाया जाए कि कुछ रिकग्निशन की तरफ भी बात बढ़नी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि वहाँ तो ये रिकग्निशन वाली बात ही नहीं हुई, इसका जिक्र ही नहीं आया कि, और ये आया इनफैक्ट कि बहुत सी कंडीशंस पहले फुलफ़िल करनी पड़ेंगी फिर रिकग्निशन होगी। उससे पहले तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल है। अगर वहाँ OIC की तरफ से कोई ख़ास कमिटमेंट नहीं हुई, सिवाय सऊदी अरेबिया के लिए जिसने मेरा ख्याल 1 अरब रियाल जो कि 1 अरब रियाल जो कि $500 मिलियन भी नहीं बनते, वो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड का प्लेज किया है। अब वो कैसे आएगा, बार्टर में आएगा या तेल की सूरत में आएगा या कोई गुड्स लेके देंगे या पैसे दे देंगे? अभी तो वहाँ कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं है पैसे लेने के लिए, वहाँ तो बुरा हाल है, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा। मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। फ़लस्तीन का जिक्र आया। अब मुझे बताएं, अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ा स्नब है ना, इट्स वेरी बिग स्नब। और क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर, तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्नब है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, फ़लस्तीन के ऊपर हो गई। या तो फ़लस्तीन के ऊपर भी ना करते, सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करते, मगर ऐसे नहीं हुआ। दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि OIC ने, किसी ने नहीं ये कहा कि अमेरिका जो पैसे लेके बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान के $9 बिलियन जो फ्रीज़ किए हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो तो रिलीज़ करें, रिकग्निशन नहीं करते मगर वो तो फंड्स में से थोड़े बहुत तो रिलीज़ करें, अगर सारे नहीं करते तो ये क्या बात है? ये मैं हैरान हूँ कि ये बात छिड़ी भी नहीं और किसी ने अमेरिका के ऊपर तनकीद नहीं की कि भाई आप क्यों नहीं ये कर रहे। तो इसका ये मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया ने बड़ा टाइट करके कंट्रोल किया हुआ था एजेंडा, और शायद ये पहले तय हो गया था कि ये बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होगा और ये होगा, फिर हम आएंगे और ये करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफ़गानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी? सेठी साहब, हाँ आयशा, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। देखिए, सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स सारे मुस्लिम ममालिक हैं ना, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे जो हैं ये देर ऑल मुस्लिम नेशंस। इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली भेज दिए, यहाँ नहीं भेजे, यहाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज दिए। एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। जो उनका बुनियादी मुतालबा है, वो जो बुनियादी इशू है रिकग्निशन का, उस पे न किसी ने बात की, न वो बात आगे बढ़ी, और इससे उनके काज को मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुँचा। वो इसलिए
कि इतने बड़े फॉरम से अगर रिकग्निशन की बात नहीं होती और मजीद कई महीने उनको इंतजार करना पड़ेगा रिकग्निशन के लिए कि वजह हमें क्या है? किसी आपका एनालिसिस क्या है? ये वजह ये है 57 मुस्लिम ममालिक को क्यों सांप सूंघ गया है? क्या आपका एनालिसिस? डॉक्टर साहब, वजह जाहिर है अमरीकी प्रेशर इतना था। अमरीका इस वक्त मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा चीन को पहुंचेगा। CPEC जो है वो तकमील तक पहुंचेगा और चीन की इक़्तिसादी और सियासी बालादस्ती इस सारी रीजन में कायम हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने एक ज़िद में आके उन्होंने उनको $9.2 बिलियन भी उन्होंने रखे हुए हैं। 57 मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे अमेरिका से डरते हैं। हमारे यहाँ मजहबी उलेमा जो है वो दिन रात हमें अमेरिका के खिलाफ लेक्चर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि मजहबी रहनुमाओं ने भी देखा होगा कि 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे होते हैं। अमेरिका का खौफ इतना है कि किसी को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन करने की बात नहीं होती। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में सर्दियां हैं, जाड़ा है, गुर्बत है, 4 करोड़ वहाँ के अवाम, 40 मिलियन अवाम जो हैं वो इस वक्त पॉवर्टी लेवल पे हैं। वहाँ भूख नंग का ख़तरा है। 57 मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का इतना खौफ है कि बात करने की किसी को हिम्मत नहीं होती। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कैसे देखते हैं मुस्लिम दुनिया के हालात को आप? तो मैं इसी बात में कहता हूं कि अमरीकी फौजें निकली हैं यहाँ से, अमरीका यहाँ से नहीं निकला। और चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मेरी बात को सेकंड किया था कि दी कैपेसिटी टू डू मिसचिफ अमेरिका की जो बहुत ज्यादा है, रीबिल्ड शायद ना कर सके लेकिन तबाह बहुत कर सकते हैं। अपोजिशन तो सदीक यही कहती रही है कि एजेंडे का हिस्सा नहीं था कश्मीर। देखिए, मैं आपको मैं देख के दो इंतहाएं जो हैं वो दोनों गलत हैं। पहले दूसरी इंतहा की बात कर लेते हैं, इस पे भी आते हैं। जो आपने बात कही कि कश्मीर का बड़ा एतराज़ किया गया, कश्मीर एजेंडे पर नहीं है। मैंने 2 तबका देखे इस कॉन्फ्रेंस के बाद। एक वो तबका है जिसने कहा कि बस हमने तो तारीख ऐसी रकम की है कि अब पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया है और हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा मसला है। जरा कोई डेवलपमेंट होती है, हम कौम को कहते हैं जी डॉलरों की बारिश हो गई, ये हो गया, पता नहीं, एक मतलब अजीबोगरीब तरह के ख्वाब दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये भी गलत है कि अब उम्मत मुस्लिमा के फैसले पाकिस्तान ने करने हैं। अल्लाह करे वो वक्त आए, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अभी तो मसला ये है कि बहुत सारी चीजें हम चाहते थे कि एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा ये जो इतराज़ है ना कि कश्मीर क्यों नहीं एजेंडे पे, जितने ये सवाल उठाने वाले कश्मीर के साथ जितने मुखलिस थे वो भी हमें पता है। हमें पता है दुनिया का कि हमारे जो करीबी इस्लामी मुल्क हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनके अमेरिका से क्या मफादात हैं, वो क्यों अमेरिका के इतने करीब हैं, वो कितने अमेरिका के असर में। पाकिस्तान दुनिया को कैटेगोरिकल बता रहा है कि भाई अफगानिस्तान को तनहा मत छोड़ो, वरना जो डिजास्टर होगा, जो कुछ होगा वो आप भी भुगतेंगे। और कहां है वो इंसानी हकूक की चैंपियन तंजीमें, कहां है वो इंसानी हकूक के चैंपियन सारे, कि जब रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने करोड़ अफगानी जो है वो भूख से खुदा न खास्ता मर सकते हैं, और क्या वहां पर सूरत हाल है, ये गुर्बत, बेरोजगारी, अद्वियात खत्म हो गई है, हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है, तो आप वो क्यों नहीं बात करते अमेरिका के खिलाफ? बोले ना, यहां पे उनको चुप लग जाती है। पाकिस्तान में जरा कुछ होता है तो सारी रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं। तो ये भी रवैया शर्मनाक है इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों का। तो जो UN है, उसके अलावा जो बाकी दीगर तंजीमें हैं, उसके बारे में तो अमेरिका ये क्लेम करते हैं ना कि इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो फिर अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उन पर क्यों है? क्यों वो तमाम मामलात को खुद डायरेक्टली डील करती हैं जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात आती है? तो